शुपैना से एक बेहद ही दुखद खबर इस वक्त आ रही है। लोहखर में एक घर का चिराग छात्र एकलव्य अब नहीं रहा। बीते रविवार को नदी में स्नान करने के दौरान एकलव्य पानी के बहाव में बह गया था, डूब गया था। लगातार उसकी खोज जारी थी। एसडीआरएफ की टीम लगातार उसके शव को खोज रहे थे। सोमवार की देर शाम को एकलव्य का शव बरामद किया गया है। चारों तरफ चित्कार है, क्रंदन है, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग प्रार्थना कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे, परिजन दुखित थे, चारों तरफ चित्कार था। लोगों की आस ईश्वर पर थी, लेकिन संभवतः होने को कुछ और मंजूर था। एकलव्य की उम्र समाप्त हो चुकी थी और एकलव्य अधवारा समूह नदी के झीम नदी में डूब करके सदा के लिए विलीन हो गया है। इस वक्त ये बेहद ही दुखद खबर है। नदी में खोज जारी थी, लगातार गोताखोर प्रयास कर रहे थे। लगातार बीडीओ ओम प्रकाश, सीओ अशोक कुमार, स्थानीय मुखिया नगीना देवी, उनके पति बिंदु प्रसाद यादव, कई लोग, बल्कि गांव के अगल बगल के इलाके के सैकड़ों हजारों लोग ईश्वर से ये दुआ कर रहे थे कि एकलव्य बच जाए, कहीं न कहीं एकलव्य जिंदा निकल आए, कहीं न कहीं एकलव्य कहीं न कहीं से निकला हो। एक उम्मीद थी, लेकिन सभी जान रहे थे कि इस जल सैलाब में, इस पानी में डूब जाने के बाद शायद ही कभी चमत्कार हुआ हो ईश्वर का, किसी की जान बच गई हो। लेकिन इतने घंटे बाद उम्मीद अंदर से नहीं था, वास्तविकता यही थी कि अब उम्मीद नहीं बची है। लेकिन लोग हैं, आस्था है, लोग तब तक नहीं हार मानते हैं जब तक कि उसकी डेड बॉडी नहीं मिल जाए। और आखिरकार एकलव्य का डेड बॉडी मिला है। प्रशासन ने हालांकि थोड़ी देर पहले तक इसकी पुष्टि नहीं की है। प्रशासन ने सिर्फ यही कहा है कि शव मिला है। किसका शव है, ये शव घाट के उस पार है, आने में बहुत देर लगेगा। परिजन पुष्टि करेंगे तब बता पाएंगे किसका शव है। लेकिन अब तक संभवतः पुष्टि वहां हो जानी चाहिए, क्योंकि शव अब पहुंच गई होगी या पहुंचने वाले, क्योंकि हम लोग भी अंधेरा होने के बाद वहां से निकले हैं। लेकिन ग्रामीणों ने जो उस पार, घाट के उस पार, हम लोगों से काफी दूर घाट के उस पार थे, उन लोगों ने जो तस्वीरें निकाली है, वीडियो निकाली है, ये एकलव्य का ही है। और एकलव्य उस घर का जो चिराग था वो सदा के लिए डूब गया है, सदा के लिए पानी में विलीन हो गया है। अब चिराग वापस नहीं आएगा, उस घर का चिराग एकलव्य वापस नहीं आएगा। माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, चारों तरफ क्रंदन ही क्रंदन है। लेकिन एक सीख लेने की जरूरत है। हर जगह सरकार, पुलिस प्रशासन ही आपको नहीं बचाएगी। सीखना यह है कि बाढ़ का वक्त है, यूं ही बच्चे को नदी में, नल तालाब में यूं ही न छोड़ा करें, यूं ही जाने ना दें। उनको समझाएं, बुझाएं कि ये हालात ऐसा है, बाढ़ में लोग यूं ही डूब जा रहे हैं, आप वैसा रिस्क ना लें। अक्सर वहां पर गांव के लोग जाते हैं, अक्सर घटनाएं भी घटती रहती हैं। निश्चित तौर पर विकास नहीं हुआ है, आजादी के बाद पुल नहीं बनी है। नेताओं का बहुत ज्यादा दोष मान सकते हैं इन विकास नहीं होने के पीछे। कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा दोष है। अधिकारी भी दोषी हैं, हम इनकार नहीं करते, दोषी शब्द लगा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदार ये हैं विकास के लिए। जिम्मेदारी इनकी है कि वहां पुल बनाएं, जिम्मेदारी इनकी है कि वहां विकास करें। लेकिन नहीं हुआ, इसका यह मतलब नहीं है कि हम उस ध्वस्त पुल पर से जाकर के कूदेंगे। ये सीखना चाहिए अन्य परिवारों को, अन्य लोगों को, कि अब आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो। ये बेहद ही दुखद घटना है, बेहद ही दुखद खबर है। इस दृश्य को देखने के बाद आपके भी आंखों से आंसू आ निकलेगा, छलक पड़ेगा, क्योंकि किसी का जवान बेटा, होनहार बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस पानी में डूब करके वो सदा के लिए विलीन हो गया है। ये बेहद ही दुखद खबर है। ये शुपैना का दृश्य है। अधवारा समूह नदी की झीम नदी में एक छात्र की डूबकर मौत हो गई है। कल वो छात्र डूबा था, आज खोजबीन के क्रम में उसका शव ऊपर उपलाता हुआ मिला है। उसे ग्रामीणों के सहयोग से गोताखोरों ने, एसडीआरएफ की टीम ने लाने का प्रयास किया, ला रहे हैं। संभवतः थोड़ी देर में घाट किस पर पहुंच जाएगा, सब उसका पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, फिर 4 लाख की प्रक्रिया होगी। लेकिन 4 लाख तो क्या, कोई भी रुपया अब एकलव्य को वापस नहीं ला सकता है। सिर्फ उसकी यादें रह जाएंगी, उसकी कहानियां लिखी जाएंगी। जब जब वहां घटना होगी तब तब
मीडिया वाले भी लिखेंगे कि कभी कोई एकलव्य की मौत हुई थी। देखना यह है कि इस घटना से, जब एक परिवार ने अपना चिराग खो दिया है, इस घटना से कितने लोग सीख लेते हैं। क्या वहां उस पुल पर से अब लोग छलांग नहीं लगाएंगे? क्या वहां ध्वस्त पुल पर से लोग छलांग लगाकर स्नान नहीं करेंगे? और अगर नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहादुरी की बात होगी, समझदारी की बात होगी। लेकिन अगर नहीं संभलते हैं तो ऐसे कितने चिराग और खोने पड़ेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरी भी अपील है, जिम्मेदार मीडिया कर्मी होने के नाते अपील करते हैं शुपैना लोहखर के लोगों से कि आगे से अपने बच्चे को वहां नहीं भेजें, वो ध्वस्त पुल है। और जिम्मेदार नेताओं से पूछें कि वोट लेकर कहां छिप जाते हो, आओ विकास करो। और जब तक आप नहीं खोजेंगे, आपके क्षेत्र का विकास कभी नहीं होगा। इस वक्त इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल। हेलो, कहाँ पहुँचे? आइए